अभी भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने आगे इलेक्शन लड़नी हो और इसीलिए डीडी से ठीक पहले अपने चेहरे चमकाने के लिए आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा, वैसे वो क्वेश्चन आपको मुझे पूछना चाहिए था कि क्या आपकी संस्था जो है वो कुछ पॉलिटिकल आपका हित। जी मैं चलिए आपसे एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक तो आप ठीक इलेक्शन के पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इतनी देर से आप साइलेंट थे जब लोगों को समस्याएं थी, बुनियादी मुद्दों लोग अपनी जद्दोजहद कर रहे थे, बिजली पानी को लेकर, सड़क को लेकर, इंटरनेट बंद था, अभी भी 4G बंद है, टोल प्लाजा का मुद्दा इतने लोगों ने उठाया, लेकिन आपकी संस्था कहीं भी लोगों के साथ नहीं दिखी है। जब हमने बीजेपी को जब सपोर्ट की शुरू में, तो आपने तो कहा कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना किस तरह से इसे सही ठहराएंगे? भारत वर्ष में जितनी भी संस्थाएं थी, चाहे वो सामाजिक थी, ये गलत बयानी होगी। जितनी थी ना, जो शख्स ये नारे लगाते हैं बाजार में कि आ गया नदाश, आ गया रियासी में बंदा, वो MLA की सीट भी मिल जाती है। जो पार्टी सदा पर चलने वाले लोग हैं उनका जो है क्या असर होता है, मतलब आप देख रहे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। इन लोगों को आगे लाया, बहुत मेहनत की, दिन रात पहाड़ भी चढ़े, गांव गए, बहुत मेहनत की। और हम ये देख रहे थे कि ये लोग अब इनके हाथों में एक डोर है, ये लोग क्या करेंगे? जो भाजपा के नेता हैं, क्या इनके खिलाफ प्रचार किया? मेरी बात सुनिए, हमें जो लोगों के हित के लिए, देश हित के लिए जो अच्छा लगेगा हम वो काम करेंगे। मोदी जी को हम अच्छा समझते हैं, और जो नीचे लेवल के जो लोग हैं, मेरे ख्याल में पार्टी की अपनी पार्टी की दवाई कर देंगे। ये लोग जो है ये सिर्फ फेसबुक पर, दफ्तरों में बैठ करके टोटल बोलो, मैंने देखा कि उसके ऊपर ही सारा डिपेंड करने जा रहे हैं। और ऐसे हैरान की बात है कि ऐसे डिसीजन बोलो इन्होंने पिछले दिनों किए हैं कि आदमी देखकर दंग रह जाता है। कि आपने कहा कि वार्ड नंबर 11 के जो पैसे थे वो किसी और वार्ड में लगाए गए, तो वो कहाँ पे लगाए गए? क्या कुछ स्पष्ट तौर पर आप कहना चाहेंगे? किस वार्ड में वो पैसे लगाए गए, किस पर आपके वो आरोप थे? जब तक हमने ये सुना है कि वार्ड नंबर 4 में पैसे उठाकर वार्ड नंबर 4 में लगाए गए, 7 लाख रुपए जो लगा है, तो मिला है हर वार्ड को, वो पैसे पूरे हक बनता है। मैडम जी चाहे रही, वो चली गई बेचारी, मगर वार्ड लोगों का हक बनता है। उन्होंने वोट दिए हैं, वोट देकर के जिताया हुआ है, वो पूरा हक बनता है कि वो पूरे पैसे उसी वार्ड में लगने चाहिए जहां पर। क्या इसका नुकसान हो सकता है भाजपा को, क्योंकि इलेक्शन तो 11 नंबर वार्ड में अब होने वाले? इसका फैसला तो लोग करेंगे, मैं तो वार्ड नंबर 11 में रहता नहीं, मगर इसका मैंने जो सुनने में आया मुझे कि मुझे पैसा जो है वार्ड पर, बाकी वार्डों में लगा, मगर जहां पर जो पैसा हो। अजीत जी, आपका शुक्रिया अदा करता हूं अपने पीपल वेलफेयर फोरम की तरफ से। ये फोरम 2009 में हमने बनाई थी लोगों की सेवा के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो काफी देर से हम इस फोरम के लिए दौड़ धूप करके लोगों के द्वारा और गांव जाकर के वहां पर हमें कमेटियां बनाई और उनको साथ लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही हम मिले, जहां पर रैलियां भी निकाली, जुलूस निकाले। और उसके बाद इलेक्शन आ गई, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। तो उस वक्त हमने 2014 से लेकर के जो अपील की गई प्रधानमंत्री जी द्वारा कि जो जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं या जो सोशल एक्टिविटी जो संस्थाएं हैं या फिर सामाजिक तौर पर जो संस्थाएं काम करती हैं, तो उनकी मदद ली जाए। तो हमने भी ये सोचा कि एक हमें अच्छा चेहरा एक प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का मिल रहा है, तो उस तौर पर हमने जहां पर बहुत मेहनत करके MP की इलेक्शन में और MLA की इलेक्शन में हमने काम किया। मगर जो गांव के लोगों की डिमांडें जो थी वो हम लिखित के रूप में अपने पास रखी और उन डिमांडों को लेकर के इलेक्शन के बाद जहां के जो हमारे कंसर्निंग MLA थे और या फिर MP थे, वो उनके आगे रखी। मगर बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई भी डिमांड जो लोगों की थी, चाहे वह रास्ते का मसला हो, बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, आप देख रहे हैं कि रियासी में वो पुरानी पाइपें ऋषि कुमार कौशल के समय में जो पाइपें लगी थी, शायद वो
1950 की बात है, तो वो पाइपें अभी भी वही लगी हुई है। इसके फंड्स भी आए, फंड्स कहाँ चले गए, क्या हुआ। ऐसे ही जो हमारा जो बिजली का सिस्टम है रियासी में, दिन को लाइटें जल रही हैं, दिन रात चलती रहती हैं, तो जो कई लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। आप गलियों की हालत देखें, खस्ता हालत है, जगह जगह पर खड्डे बने हुए हैं। किसी किस्म की जो डेवलपमेंट थी वो हमारे रियासी टाउन में नहीं हुई। अब आप बात करिए, क्योंकि हमारा जो फोरम बना है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमने बनाया हुआ है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे, जिसमें रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी भी आती है, मोदी जी ने काफी स्कीमें बनाई, शौचालय, मतलब घर घर शौचालय, घर घर पानी। तो मैं काफी गांव लोगों को दिखा सकता हूं जहां पर ना तो बिजली है, ना पानी है, ना रास्ते हैं। तो वहां से पार्टी हाई कमांड की तरफ से, मोदी जी की तरफ से तो मतलब होता है, मगर ग्राउंड लेवल पर जब आप जाकर देखेंगे तो बिल्कुल जीरो है। तो मैं ये समझता हूं जहां जो हमारे जहां के नेता लोग हैं वो जो है जमीनी स्तर पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने एक नारा इन्होंने लगाया कि मोदी जी हैं मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है। तो मैं ये समझता हूं कि ये उसी मुमकिन के ऊपर अपने आप को इन्होंने मस्त कर लिया है, ये उसी पर डिपेंड हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। ये इसी पर ये लोग जो है, जो नेता लोग जो हैं, ये इसी पर मस्त हो गए। हमने अगली इलेक्शन में हमने जीतना ही जीतना है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो इस बात का हमें एक बहुत दुख हुआ। हमने दिन रात करके इन लोगों के लिए काम किया, मगर आपने देखा जैसे हम इसको 11 नंबर वार्ड में बैठे हैं, 11 नंबर वार्ड में जो पैसा आया 7 लाख रुपए जो हिस्से गया आया, जहां का पैसा उठाकर कहीं और पर लगा के गया। ये क्या बात है? अगर जहां की जो मैडम, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, अगर वो मैडम बीमार थे, जब कुछ इसका फर्ज इनका फर्ज नहीं बनता था कि जो इस वार्ड के लोगों ने वोट दिए हैं, तो उस वोट उसका जो हिस्से का जो वार्ड का पैसा आता है तो वो तो यहीं पर लगना चाहिए था। तो ये बहुत सी बातें हैं जो हम एक बहुत ही दुखी हृदय से, दुखी दिल से हमें ये आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, यही कहूंगा कि आप खुद देख लें कि जो चीज जो जहां पर हो रही है, क्या वो राजस्थान में नहीं हुई, क्या वो एमपी में नहीं हुई, मध्य प्रदेश में नहीं हुई, क्या वो मुंबई में नहीं हुई, क्या वो छत्तीसगढ़ में नहीं हुई? इसका क्या कारण है? मोदी है तो मुमकिन है, मगर उसके रिजल्ट जो निकलते हैं बाद में, जो जमीनी सतह पर जो नाम मुमकिन होता है, उसके रिजल्ट वो सामने दिखते हैं, मगर बाद में इन लोगों को होश आती है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि हमारी फोरम जो है सिर्फ इनको देखती रही कि ये लोग काम करें। इसलिए हम पिछले 4 साल से या 5 साल से अपने आप को हमने बिल्कुल खामोश रखा, क्योंकि इनको एक ड्यूटी दी गई थी, पब्लिक की तरफ इनको ड्यूटी दी गई थी कि आप मतलब लोगों को ये जो काम है वो होने चाहिए, मगर उन्होंने नहीं किया। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं हमारे जो चेयरमैन हैं श्री दिव्य शर्मा, इनसे कहूंगा कि आप लोग भी अपने चेयरमैन साहब आप इधर आइए। मैगी साहब ने लगभग सब बातें बता दी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी टीम ने जो मिलकर मोदी जी के लिए काम किया, हमने इसलिए किया सिर्फ मोदी जी के लिए, लेकिन मोदी के नाम पर ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, इसके नतीजे बाद में मिलेंगे। वो लोग ही बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने जो देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर बहुत कम डेवलपमेंट है, पैसा ऊपर से बहुत आ रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बड़ी परेशानी की बात यह है, स्वच्छ भारत के लिए जो अभियान चलाया गया मोदी जी ने, तो जहां पर जो अभियान चला
वो पिक्चर टूल चला। सैनिटाइजेशन का काम जो हुआ बहुत कम हुआ, पता नहीं पेपर में 4 दफा ड्रावल हो गई, लेकिन एक ही दफा सैनिटाइजेशन हुई। जो सैनिटाइजेशन हुई उसमें तो स्मेल ही नहीं आई दवाई की। हमें तो ऐसा लगता है वो पानी की ना शायद की गई हो, ना ही मच्छर मरा कोई, ना ही मक्खी मरी कोई। मेरे सामने एक दिन सैनिटाइजेशन जहां गली में हो रही थी, तो बाद में मैंने देखा सब कुछ वहीं पर जैसा था वैसा ही था। चलो, ये इन लोगों का काम है, काम करना। जब ये लोगों के पास आते हैं वोट लेने के लिए, तब हाथ जोड़ते हैं, लोग वोट देते हैं विश्वास करके। इनका भी फर्ज बनता है कि ये काम करे, लोगों के पास दोबारा आए, मोहल्ले में मीटिंगें करे, लोगों से फीडबैक ले। लेकिन कोई नहीं, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कोठियां बना रहा है। तो सेवा करने के लिए कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। ये इन्होंने पहले बता दिया, वो तो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो सफाई है मोदी जी को, उनको अवेयर होना चाहिए, जागना चाहिए और उनको काम करना चाहिए। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग इनके पास जाते रहेंगे। हम 2 दफा डीसी साहब के पास गए। डीसी मैडम ने बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन वो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कोरोना की वजह से उनको और बहुत प्रॉब्लम में है। मैं अभी परसों गया था डीसी साहब के पास, उन्होंने बुलाया, बात की, 10 मिनट में उन्होंने फोन किया और घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगने के लिए कहा। अब कितनी दफा हम डीसी साहब के पास जाएंगे? ये नीचे वाले जो लोग हैं ये काम ही नहीं करते। तो इनको, खासकर जो मुलाजिम हैं, उनको अवेयर होना चाहिए। उन्होंने नौकरी करनी है। चेयरमैन या जो पार्षद जहां पर बने हैं, वो तो कुछ टाइम के लिए है ना, वो तो 4-5 साल लगाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन जो मुलाजिम है उनको खबरदार होना चाहिए। ये जो फोरम बना है, हम इनको कह देते हैं कि ये लोगों के काम मन लगाकर करें। ये हम पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि अगर किसी किस्म की कंप्लेंट लोगों की आ गई तो कल प्रोटेस्ट भी जहां होंगे, बाकी जो कुछ करना पड़ेगा वो फोरम करेगा लोगों की भलाई के लिए। ठीक, डीडीसी इलेक्शंस के पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या इसका ये मायने निकाले जाएं कि आप जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से विकास नहीं हुआ, तो क्या भाजपा के खिलाफ वोट कहीं ना कहीं करने की आप बात कर रहे हैं? हमें वोटों से कोई लेना देना नहीं है। वोट जो है वो लोगों ने डालने हैं। आजकल तो जो बेटा है वो बाप की नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से वोट देगा। उसको जो कुछ ग्राउंड पर दिखेगा, जो फील करेगा, जो गड्ढे में गिरेगा, जिसकी टांग टूटेगी, जो अंधेरे में कुत्ता काटेगा, वो उस हिसाब से डिसीजन करेगा कि मैंने क्या करना है। आजकल तो कोई किसी की सुनता नहीं है। जितने कैंडिडेट खड़े होंगे सब जाएंगे लोगों के पास, सब कहेंगे हाँ जी आपको ही देना है। लेकिन अंदर जाकर क्या होना है ये भगवान को पता है, या कैंडिडेट को बाद में पता चलेगा। जब मुझे यहाँ पे बुलाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो ये बताया गया कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन पॉलिटिकल है। हाँ जी। लेकिन आपने ही कहा कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का साथ दिया, तो कहीं ना कहीं आप भी राजनीतिक हित कहीं ना कहीं उस समय भी साथ रहे थे, और अब डीडीसी इलेक्शन के ठीक पहले आपका इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका भी कोई राजनीतिक हित हो सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? वेलफेयर फोरम जो था ये नॉन पॉलिटिकल था। पॉलिटिकल हमने जो साथ दिया वो मोदी की वजह से दिया। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री दिखे हमें, तो हमने उनके लिए साथ दिया और लोगों के काम के लिए, बेहतरी के लिए साथ दिया। ना कि वो लोग जो लोग बाद में भूल गए काम करना, बात उनकी नीयत है। हम क्या सोच सकते हैं कि बाद में वो क्या करने वाले हैं।
तो इस चीज का एहसास आपको अभी क्यों हो रहा है, ठीक इलेक्शन के पहले? और आपकी संस्था कहाँ थी जब लोगों को परेशानी थी? काफी देर से 4G बंद है, 2G भी बंद था, पहले इंटरनेट भी बंद था। इसके अलावा टोल का मुद्दा है या बिजली पानी या बुनियादी जो भी सुविधाओं से लोगों को परेशानियां हो रही थी। आपकी संस्था कहाँ थी? हम काफी देर से कोरोना की वजह से इकट्ठे होना बहुत मुश्किल था, तो हमारी टीम जो थी वो साइलेंट बैठी थी। हमने मेहनत की थी इलेक्शन के टाइम में। अब इनका काम था मेहनत करना। लोग बोल रहे हैं, ओपोजिशन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कहां तक ये लोग काम करते हैं। अब हम भी बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि हम भी इनको अवेयर कर दें और रिक्वेस्ट कर दें कि ये अपना अपना काम करें, लोगों के पास जाएं, उनसे फीडबैक लें और लोगों की बेहतरी के लिए काम करें ताकि मोदी जी का नाम रोशन हो। जिथे तक गल रही रियासी दी डिवेलपमेंट के बारे च, तो मैं समझना जमीना कन्ने जुड़े दा मेरे जिहा व्यक्ति मी समझ नहीं आती है कि डिवेलपमेंट क्या चीज है। जिथे तक जेड़े लोग असें जताइए जिन्हें लोगों की अगे आनने आ, मैं समझना कि वो सारे साइलेंट हो जाते। जिसलै वोट लैने की बारी आती तो बड़े बड़े वादे करते साढ़े कन्नै, इन्ने वादे करते कि हद कोलू ज्यादा। अगर ये वादे करते तो अपने वादे पर उतरते की नहीं हन खरे। जिथे तक साढ़े गली महल्ले की गल है, बाटे की गल है, तो जिथे जाओ तुम देखो कि वार्ड दी गली जी है वो कुदे ना कुदे भजी दी त्रुटी दी पानी इयां बाहर निकला करता कि हद कोलू ज्यादा। और साड़ियां जड़ियां पाइपां, मैं केह् सनाऊं तुसें, उत्तमदीप होरें जां मैंगी साहब ने यह सारा क्लीयर करिए तुसें दस्सी ओड़ेआ। मैं हैल्थ डिपार्टमेंट की गल करूं कि मैं एक बारी गया उत्थे, बच्ची मेरी बीमार ही या होर लोकें दियां बच्चियां बीमार हियां। इन्नी परेशानी है उत्थे कि सर अगर किसी इंजेक्शन लाने लई आखो ना तो वह दिखा होंदा इधर उधर। क्या बात है, बड़ा दुख होंदा कि हद कोलू ज्यादा। अगर कोई बंदा उनका वाकफ नहीं हो रहा तो उदा ते जीना बतर है। अगर वायदी वे पेशेंट ज्यादा सीरियस है और फटोफट उसी रैफर करने वाली गल करते, जाओ जी जम्मू जाओ। मी ये समझ नहीं आती है कि जम्मू केड़ा ऐसा जादू है कि जिथे जाइए बंदा बची होता है और रियासी की नहीं बचता। ये साड़ा जिला जेड़ा है सस्पेंडेड जिला हा और बड़ी मेहनत मुशक्कत कन्नै रियासी दे लोकें मेहनत करिए जदोजहद करिए रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आंदा और इन्नी मेहनत कन्नै इन्ने पैसे लाए, करोड़ां रुपए खर्च होए माड़ी दे विच घर दे विच और एडा बड़ा हॉस्पिटल बनया है। मी समझ नहीं आती है कि उत्थे जेड़े लोग काम करने वाले ना, जिसले कोई पेशेंट जाता है तो वह कुत्थे होंदे ने, कोई किसी की गल सुनिए राजी नहीं है। रही इत्थों की गल, मैं चाहना कि इत्थों के लोगों भी मद्देनजर रखिए। कम से कम इत्थे जेड़े डॉक्टर बेचारे बैठे दे न वो लोगों का सुध लैन। कोई दुख तकलीफ होंदी है तो असीं दूर नहीं दौड़ो। साढ़े मते सारे गरीब लोग न जेड़े वो अस्पताल तक उत्थे घर नहीं पुजी सकते, किसी को पैसे नहीं होंगे हैं, किसी को गड्डी अवेलेबल नहीं होंगी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। बाकी रही गल म्यूनसिपल कमेटी की, म्यूनसिपल कमेटी दे विच जिसलै कोई किसी काम लई जाओ तो वह आखदे महाराज साढ़े कोल पैसे गै संभी दे। क्या बात है, बड़ा दुख होंदा जिसलै आखदे साढ़े कोल पैसे गै संभी दे। मैंगी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि वार्ड नंबर 11 के जो पैसे थे वो किसी और वार्ड में लगाए गए, तो वो कहाँ पे लगाए गए? क्या कुछ स्पष्ट तौर पर आप कहना चाहेंगे? किस वार्ड में वो पैसे लगाए गए, किस पर आपके वो आरोप थे? जब तक हमने ये सुना कि वार्ड नंबर 4 में पैसे उठाकर वार्ड नंबर 4 में लगाए गए, कितने लगाए गए इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मगर आपने एक सवाल जरूर पूछा है हमारे चेयरमैन तुम जी से। वैसे वो क्वेश्चन आपको मुझे पूछना चाहिए था कि क्या आपकी संस्था जो है वो कुछ पोलिटिकल आपका हित। जी जी, मैं चलिए आपसे एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक तो आप ठीक इलेक्शन के पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इतनी देर से आप साइलेंट थे जब लोगों को समस्याएं थी, बुनियादी मुद्दों लोग अपनी जद्दोजहद कर रहे थे, बिजली पानी को लेकर, सड़क को लेकर, इंटरनेट बंद था,
अभी भी 4G बंद है। टोल प्लाजा का मुद्दा इतने लोगों ने उठाया, लेकिन आपकी संस्था कहीं भी लोगों के साथ नहीं दिखी है। मतलब जब हमने बीजेपी को जब सपोर्ट की शुरू में, तो आपने तो कहा कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना किस तरह से इसे सही ठहराएंगे? भारत वर्ष में जितनी भी संस्थाएं थी, वो चाहे वो सामाजिक थी, ये गलत बयानी होगी। जितनी भी थी ना, मैक्सिमम उसमें 90% जो संस्था थी वो मोदी को सपोर्ट कर रही थी। एक अपील आई, हमें भी अच्छा लगा, देश हित के लिए हमें अगर कोई चीज, तो फिर आपने आपको नॉन पॉलिटिकल नहीं बोल सकते ना। एक मिनट, जब देश हित में जो भी चीज हमें अच्छी लगेगी हम उसके तरफ जाएंगे। तो फिर आपको अपनी संस्था से नॉन पॉलिटिकल हटाना पड़ेगा ना। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करेंगे तो फिर वो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं आप भी देखिए, जब हमने सपोर्ट की तो उसके बाद हमारी संस्था साइलेंट होकर बैठ गई। ठीक है, आप एक क्वेश्चन और इससे मिला हुआ क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आप नॉन पॉलिटिकल से आपने इलेक्शन क्यों लड़ी, फिर वार्ड की मैंने लड़ी जी बिल्कुल, जो क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। अभी भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने आगे इलेक्शन लड़नी हो और इसीलिए डीडी से ठीक पहले अपने चेहरे चमकाने के लिए आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा, इलेक्शन लड़ने से पहले जब मुझे कहा गया बार बार कि कुलदीप जी आपने वार्ड नंबर 9 से इलेक्शन लड़नी है, ठीक है, मुझे मैसेज आए, टेलीफोन पर मुझे बुलाया गया, फिर साथियों ने भी कहा नहीं कुलदीप जी अगर कह रहे हैं मगर आपको रिजाइन करना पड़ेगा, पीपल वेलफेयर फोरम से आपको प्रेसिडेंट का रिजाइन करना पड़ेगा। तो यकीन मानिए मैंने उसी वक्त एक अडॉक कमेटी की और मैंने रिजाइन कर किया। उससे साथियों ने जो मुझे हुक्म दिया, मैंने अकेला मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। और केयर टेकर जो एक हमारा अडॉक प्रेसिडेंट था बलबीर मुनास जी, इनको मैंने उस वक्त हमने प्रेसिडेंट बना दिया। मगर कहते हैं ना, आप मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान आपको क्या फल दे रहा है, आप उसको वेट करते हैं, देखते हैं भगवान क्या कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने एक काम किया, इन लोगों को आगे लाया, बहुत मेहनत की, दिन रात पहाड़ भी चढ़े, गांव गए, बहुत मेहनत की। और हम ये देख रहे थे कि ये लोग, अब इनके हाथों में एक डोर है, ये लोग क्या करेंगे। इन लोगों को हम देख रहे थे। जब हमने ये देखा कि इस वक्त बीडीसी इलेक्शन में हमारा कोई नहीं खड़ा हो रहा है, ना हम बीडीसी इलेक्शन में हमें कोई वहां पर कोई काम करेगा, नहीं करेगा है, मगर हम सिर्फ इन लोगों को देख रहे हैं। जैसे क्या इनके खिलाफ काम किया जाएगा? किसका? जो भाजपा के नेता हैं, क्या इनके खिलाफ प्रचार किया जाएगा? मेरी बात सुनिए, हमें जो लोगों के हित के लिए, देश हित के लिए जो अच्छा लगेगा हम वो काम करेंगे। मोदी जी को हम अच्छा समझते हैं, मगर जो नीचे लेवल के जो लोग हैं, मेरे ख्याल में जे पार्टी की अपनी पार्टी की दवाई कर देंगे। आपने देखा होगा, ये तो पूरा वोट बोल रहा है इस वक्त। आप मतलब मोदी जी की जो विदेश नीति है वो कितनी अच्छी रही है, उग्रवाद के ऊपर मोदी जी ने कैसे अच्छे डिसीजन लिए हैं, मतलब वो हर सदा बात वो पास है। मगर ये लोग इसी बात पर बैठे हैं तो मोदी है, मुमकिन है, ये मुमकिन पर ही मतलब वो मस्त हो गए हैं। तो उसकी हालत मैंने आपको पहले बताया कि वही होती है जैसे राजस्थान, मतलब मध्य प्रदेश में हुई, या दूसरी स्टेटों 7 स्टेटों में हुई है, तो ये पता नहीं चलता है। और ये लोग, मैं आपको बता दूं, माफ करना, ये लोग, एक मोदी है मुमकिन में जुड़ गए हैं टोटल, तो दूसरा ये लोग जो है ये सिर्फ फेसबुक पर दफ्तरों में बैठ करके टोटल, मतलब मैंने देखा कि उसके ऊपर ही सारा डिपेंड करने जा रहे हैं। और ऐसे हैरानगी की बात है कि ऐसे डिसीजन मतलब इन्होंने पिछले दिनों किए हैं कि आदमी देखकर दंग रह जाता है। जो शख्स ये नारे लगाते हैं बाजार में कि आ गया नंदाश, आ गया रैसी में बंदा, देखिए तो लोगों को बोलो गल के हार, उनके गले के हार बड़े हुए हैं। बहन लोग जिन्होंने अपनी सारी उम्र एक पार्टी को दे दी, सारी उम्र एक पार्टी को दे दी है, वो आकर के बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठ जाते हैं और उनको एमएलए की सीट भी मिल जाती है। जो पार्टी सदा पर चलने वाले लोग हैं उनका जो है क्या असर होता है, मतलब आप देख लीजिए, उनको कुछ पूछता नहीं है। जो बात आपने कही कि वार्ड नंबर 11 के जो पैसे 4 में लगाए गए, तो क्या कहेंगे, जिस तरह से प्रेसिडेंट का काम होता है कि पूरे 13 वार्ड का हित उन्होंने सोचना था और कम से कम अगर ज्यादा नहीं कर सकते थे तो बराबर के पैसे हर वार्ड में लगने चाहिए थे, और उन्हीं की पार्टी के वार्ड मेंबर थी जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस पर क्या पर्टिकुलर कहना चाहेंगे आप? कि 7 लाख रुपए जो लगा है
मिला है हर बार को, वो पैसे पूरे हक बनता है। मैडम जी चाहे रही, वो चली गई बेचारी, मगर वार्ड लोगों का हक बनता है। उन्होंने वोट दिए हैं, वोट देकर के जिताया हुआ है, वो पूरा हक बनता है कि वो पूरे पैसे उसी वार्ड में लगने चाहिए जहां पर। क्या इसका नुकसान हो सकता है भाजपा को, क्योंकि इलेक्शन तो 11 नंबर वार्ड में अब होने वाले? इसका फैसला तो लोग करेंगे, मैं तो वार्ड नंबर 11 में रहता नहीं हूँ, मगर इसका मैंने जो सुनने में आया मुझे कि मुझे पैसा जो है वार्ड पर बाकी वार्डों में लगा, मगर जहां पर जो पैसा जी शुक्रिया, कितना लगा ये मुझे मालूम नहीं है। शुक्रिया।